हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भक्ति शास्त्री कक्षा में। हम्म। हरे कृष्णा। तो आज हम अध्याय 12 दिव्य सेवा के अंग ये अध्याय प्रारंभ करेंगे। पिछली कक्षा में हमने भक्ति का जो हम्म, हाँ 53वां अंग था, तुलसी की सेवा करना या तदीया नाम सेवनम, तुलसिया सेवनम, इस अंग के ऊपर चर्चा की थी। और इसी को आगे बढ़ाते हुए अर्थात 54वां अंग जो है, 54वां जो अंग है, शास्त्रों का श्रवण, जिसे शिला रूप गोस्वामी लिखते हैं शास्त्रस्य सेवनम। तो ये अंग वास्तव में शास्त्रों का सेवन है। जैसे यहाँ पर मतलब ये भी श्रृंखला तुलसी की सेवा, ये जो 53वां अंग था अर्थात तुलसी जी की सेवा, उसी तरह शास्त्रों की सेवा, फिर मथुरावास अर्थात मथुरा धाम की सेवा, धाम जैसे क्षेत्रों की सेवा, फिर उसके आगे भक्तों की सेवा आएगा। तो ये क्रम है तुलसी की सेवा से सेवा का क्रम। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिव्य सेवा के अन्य अंग, भक्ति के अन्य अंग। तो 54वां अंग है शास्त्र की सेवा, मतलब शास्त्रों का श्रवण की जगह हम लोग इस अंग को कहेंगे शास्त्र की सेवा। अब शिला रूप गोस्वामी सर्वप्रथम सर्वप्रथम शास्त्र की सेवा के पहले शिला रूप गोस्वामी शास्त्र क्या है इसकी परिभाषा बताते हैं कि शास्त्र हम किसे किसे कह सकते हैं। तो शिला रूप गोस्वामी कहते हैं कि शास्त्रम अत्र समाख्यातम यद भक्ति प्रतिपादकम, कि ऐसी कोई भी पुस्तक जो भक्ति में हमें अग्रेसर, मतलब भक्ति में हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दे, तो ऐसे पुस्तकों को, ऐसे ग्रंथों को शास्त्र कहते हैं। और इसी के संदर्भ में जैसे कि शिला मध्वाचार्य कहते हैं कि वो शास्त्र की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि जो रामायण है, महाभारत है, पुराण, उपनिषद, वेदांत, ये सब तो शास्त्र है ही, साथ में इन इन ग्रंथों के आधार पर या इन ग्रंथों को अनुसरण करते हुए जब कोई आचार्य ग्रंथ लिखता है तो उन्हें भी हम शास्त्र कहेंगे। जैसे कि जैसे यदि हम कहें कि भाई शिला रूप गोस्वामी ने अनेक ग्रंथ लिखे, ललित माधव, विदग्ध माधव, तो ये भी क्या कहलाएंगे, शास्त्र ही कहलाएंगे। या भक्ति विनोद ठाकुर ने कई सारे भजन लिखे, तो उनके भजनों की जो पुस्तक है वह भी जो वे पुस्तकें भी शास्त्र ही कहलाएंगी। किसी भक्त का ऑडियो ऑन है। हेमांगी माता जी माइक ऑफ करा। तो ऐसे ग्रंथों को भी हम लोग शास्त्र ही कहेंगे। तो शास्त्र का अर्थ केवल वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण या भागवत पुराण या सारे जो पुराण है, उपनिषद है, तो ये तो है ही शास्त्र। पर इनको का अनुसरण करने वाले या इनके आधार पर जो हमारी भक्ति को प्रोत्साहित करे, भक्ति में हमें मार्गदर्शन करे, तो ऐसे ग्रंथों को भी हम शास्त्र ही कहेंगे। तो ऐसे शास्त्रों की सेवा। अब ऐसे शास्त्रों की सेवा कैसे की जाए? तो पढ़िए पैराग्राफ, फिर हम इसको आगे और समझते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। श्रील रूप वैदिक शास्त्रांचे श्रवण। श्रील रूप गोस्वामींचे असे म्हणणे आहे की भक्तिमय सेवेत सहाय्य करणारी किंवा त्याविषयी ज्ञान देणारी कोणतेही पुस्तक वैदिक शास्त्रच समजले पाहिजे। श्रील मध्वाचार्य यांनीही असे म्हटले आहे की वैदिक
शास्त्रे म्हणजे रामायण, महाभारत, पुराणे, उपनिषद, वेदांत यांसारखे ग्रंथ किंवा या ग्रंथांचे प्रमाण म्हणून लिहिले गेलेली अन्य ग्रंथ होत. तो अभी जैसे शिला प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के ऊपर टीका लिखी है, श्रीमद् भागवतम के ऊपर टीका लिखी है, तो शास्त्र है ही, परंतु प्रभुपाद जी ने इसके अलावा भी कई सारे पुस्तकें ली है, जैसे कि बियॉन्ड डेथ एंड बर्थ एंड डेथ, या फिर मैचलेस गिफ्ट, और परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, ऐसे कई सारी प्रभुपाद जी ने पुस्तक लिखी। तो क्योंकि ये भी शास्त्रों का अनुसरण करते हैं, इसीलिए इन्हें भी हम शास्त्र, क्योंकि ये ग्रंथ, ये जो प्रभुपाद जी ने जो पुस्तकें लिखी है, ये शास्त्र का अनुसरण करती है, इसीलिए इन्हें भी हम शास्त्र कहेंगे। तो अब शास्त्रों की सेवा हम कैसे कर सकते हैं? तो शास्त्रों की सेवा हम लोग उनका शास्त्र का अध्ययन करके कर सकते हैं, शास्त्रों को श्रवण करके हम कर सकते हैं, शास्त्रों के लेखन के द्वारा हम शास्त्र की सेवा कर सकते हैं। तो ये सारी अलग अलग विधियां हैं जिसके द्वारा हम शास्त्रों की सेवा या शास्त्रों की अर्चना भी हम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कहते हैं कि भगवत गीता भगवान से अभिन्न है, श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है, तो यदि हम उनको अपने गर्भगृह में रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो वह भी शास्त्र की सेवा ही कहलाती है। तो ये सभी शास्त्रों की सेवा के अंतर्गत है। हाँ, अब पढ़िए स्कंद पुराण में, जहां से स्कंद पुराणात खालील विधान आढळते. वैष्णव भक्तिमय सेवेचे अनुशीलन करणारे ग्रंथ नेहमी वाचणारा मनुष्य मानवी समाजात सदोदित गौरवान्वित होतो आणि निश्चितच भगवान श्रीकृष्ण त्यांच्यावर अत्यंत प्रसन्न होत असतात. जो मनुष्य असे ग्रंथ अतिशय काळजीपूर्वक आपल्या घरी ठेवतो आणि त्यांना नम्र प्रणाम करतो, तो सर्व पापातून मुक्त होतो आणि शेवटी देवी देवतांकरता सुद्धा पूजनीय ठरतो. तो ये स्कंद पुराण, यहाँ पर स्लाइड में भी आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे श्लोक लिखा हुआ है, वैष्णवानी तु शास्त्राणि ये शृण्वन्ति पठन्ति च धन्यास धन्यास्ते मानवा लोके तेषां कृष्ण प्रसीदति, वैष्णवानी च शास्त्राणि ये अर्चयन्ति गृहे नर। तो ये स्कंद पुराण जिसका भी अनुवाद पढ़ा, तो ये श्लोक है कि वैष्णवानी तु शास्त्राणि ये शृण्वन्ति पठन्ति च, कि जो वैष्णव शास्त्रों का श्रवण करते हैं और पठन करते हैं, धन्यास्ते मानव लोके, वे इस मनुष्य लोक, ऐसे मनुष्य, ऐसे लोग जो इस भौतिक जगत में वे धन्य है, तेसाम कृष्ण प्रसीदति, और उनके द्वारा कृष्ण जो है वो प्रसन्न होते हैं, तेसाम उनके द्वारा, इनके द्वारा, ऐसे लोगों के द्वारा जो वैष्णव शास्त्रों का श्रवण और पठन करते हैं, तो उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और वैष्णवानी च शास्त्राणी ये अर्चंती ग्रह, और ऐसे वैष्णवानी च शास्त्राणी ये अर्चंती ग्रह, और जो ऐसे वैष्णव शास्त्रों को घर पर रखकर उनकी अर्चना करते, पूजा करते हैं, तो ऐसे लोगों से भी भगवान श्री कृष्ण जो है प्रसन्न होते हैं। तो इसमें 3 प्रकार की सेवा का वर्णन हुआ है कि शास्त्र की हम सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं। एक तो श्रवण के द्वारा कर सकते हैं, दूसरा है हम पठन के द्वारा कर सकते हैं, ये श्रणवंती, और फिर यहाँ पठंती शब्द आया, पठंती के द्वारा, और शस्त्राणी अर्चयंती, अर्चयंती अर्थात उनकी पूजा। जैसे हम विग्रहों की पूजा करते हैं, वैसे हम इन शास्त्रों की पूजा भी कर सकते हैं, तो वह भी शास्त्रों की सेवा कहलाता है, कहलाती है। हाँ, पढ़िए अब आगे का पैराग्राफ। हाँ, ये सॉरी, एक लाइन बच गई थी। हाँ, सॉरी सॉरी, ये थोड़ा बच गया था। हाँ, ये मतलब ये जो स्कंद पुराण में जो तो पैराग्राफ था, तो ये 3 श्लोकों का ट्रांसलेशन था। तो वहां पर बताया कि वैष्णवांची शास्त्राणी ये अर्चंती ग्रह नरा सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवंती सुरवंदिता। देखिए, जो श्रवण करते, पठन करते हैं, उनसे तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। जो वैष्णव शास्त्रों को की पूजा करते हैं अपने घरों में, तो वो सभी पाप से विमुक्त हो जाते हैं। और भवंती सुरवंदिता अर्थात वे देवताओं के द्वारा पूजित होते हैं, या उनकी वंदना देवता भी करते हैं। तिष्ठते वैष्णवम शास्त्रम लिखितम यस्य मंदिरे तत्र नारायणो देव स्वयं वसति नारद। और यदि कोई इन वैष्णव शास्त्रों को लिख कर
अपने घर के जो मंदिर है या घर का जो मंदिर है उसमें लिख कर रखता है, तो तत्र नारायणो देवः स्वयं वसति, वहां साक्षात भगवान नारायण जो है वो विराजित होते हैं। हे नारद, मतलब यहाँ पे नारद को संबोधित करते हुए बताया जा रहा है कि जो इन वैष्णव शास्त्रों को लिखकर अपने गर्भगृह में रखता है, तो वास्तव में उन लिखित शास्त्रों के माध्यम से नारायण ही साक्षात वहां पर निवास करते हैं। तो जैसे कि ये बहुत महत्वपूर्ण, ये आखिरी का श्लोक, जैसे कल जो उत्सव मनाया, जो उडुपी मठ से जो महाराज श्री आए थे, परम पूज्य सु गुणेंद्र तीर्थ स्वामी महाराज, तो उनका जो ये उन्होंने ये जो प्रस्तावना रखी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस भगवत गीता को लिखे और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करें, फिर वहां से प्रसादी रूप में लाकर वो प्राप्त होगी और उसे फिर अपने घर में रखकर उसका रोज पूजन याजन करें। तो ये अंग है शास्त्रों की सेवा का। और ये जो स्कंद पुराण में ये जो तीसरा श्लोक लिखा है, तिष्ठते वैष्णव शास्त्रम लिखितम यस्य मंदिरे, मतलब ये जो मतलब जो प्रस्तावना उन्होंने रखी है ये बिल्कुल शास्त्र सम्मत है। ये श्लोक से पूर्ण पूर्ण रूप से वह सिद्ध होता है। और ऐसा करने से ऐसे घरों में निश्चित रूप से भगवान नारायण जो है निवास करते हैं। तो इस तरह से शास्त्र की सेवा की जा सकती है। तो यहाँ पर 4 तरीके हो गए अब, श्रृण्वन्ति, पठन्ति, अर्चयन्ति और शास्त्रम लिखितम। यदि हम शास्त्र को लिख भी रहे तो यह भी एक प्रकार की सेवा है। तो ये 4 प्रकार से शास्त्रों की सेवा का यहाँ स्कंद पुराण में वर्णन है। अब पढ़िए आगे। हरे कृष्णा। हम्म, नारद मुनींना उद्देशून असेही म्हटले गेले आहे, प्रिय नारद, जो मनुष्य वैष्णव वाङ्मय रचना करतो आणि असे वाङ्मय आपल्या घरात ठेवतो, त्याच्या घरात जणू भगवान नारायणच निवास करीत असतात. पढ़िए आगे। श्रीमद भागवतातील 12 या म्हटले आहे की श्रीमद भागवत महापुराण हे अखिल वेदांत तत्वज्ञानाचे सार आहे. जो मनुष्य कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे श्रीमद भागवताचे वाचन करण्यात आसक्त होतो, त्याला इतर कोणत्याही ग्रंथाचे वाचन करण्यात रुची राहू शकत नाही. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर, ज्याने श्रीमद भागवताचे वाचन करून मिळालेल्या दिव्य आनंद चाखलेला आहे, तो इतर भौतिक वाङ्मयाने कधीही संतुष्ट होऊ शकणार नाही. तो ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् श्री भागवतम इष्यते तद रसामृत तस्य नान्यत्र स्याद रति क्वचित। तो इस श्लोक में बताया हुआ है कि सर्व वेदों का सार जो है वो श्रीमद् भागवतम है। सभी वेदों के सार, श्रीमद् भागवतम को सभी वेदों का सार कहा गया है। तद रसामृत तृप्तस्य, मतलब यदि किसी व्यक्ति ने इस श्रीमद् भागवतम रूपी अमृत को पान किया और उससे वह तृप्त हो गया है, तो नान्यत्र स्याद रतिम क्वचित, उसके मन में किसी अन्य प्रकार के भौतिक ग्रंथ या भौतिक साहित्य को पढ़ने की रुचि नहीं रहेगी। तो यहाँ पर बताने का तात्पर्य यह है कि ये यदि, जैसे हम जानते हैं कि यदि हमें भक्ति में प्रवृत्ति करना है तो हमें भौतिक जो ग्रंथ है या भौतिक चीजों के बारे में जो जानकारी है उससे हमें मुक्त होना पड़ेगा या उसमें हमारी रुचि नहीं होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि लोगों की कितनी रुचि होती है, रोज सुबह न्यूज पेपर पढ़ते हैं, न जाने कितने प्रकार की पत्रिकाएं आती रहती है, कितने प्रकार के जो भौतिक पुस्तकें हैं उनको पढ़ने में लोग मग्न रहते हैं। रेलवे स्टेशनों पे जहाँ भी देखो आप, पुस्तकों का भंडार रहता है। तो यदि कोई कहेगा कि नहीं हमारी तो बहुत रुचि है इसमें, इस रुचि से कैसे हम लोग निकले, तो ये जो भौतिक ग्रंथों की रुचि, ग्रंथ तो नहीं कहेंगे, जो भौतिक पुस्तकों उनसे वो जो रुचि है उससे हमें निवृत्त होना है, तो हमें श्रीमद् भागवतम का या ऐसे शास्त्रों का आधार लेना होगा। हम ऐसे शास्त्रों को जब हम पढ़ेंगे तो हमारी जो अन्य ग्रंथों के प्रति जो रुचि है या अन्य पुस्तकों के प्रति जो रुचि है वह दूर हो जाएगी। तो तात्पर्य यहाँ पे ये बताया
तात्पर्य यहाँ पर कहने का यह है कि जब कोई श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों को पढ़ता है या ऐसे शास्त्रों को, जो भक्ति के पोषक ऐसे ग्रंथों को जब पढ़ता है, तो उसकी स्वाभाविक रूप से जो भौतिक ग्रंथ है या जो ऐसी पुस्तक है जिसमें भौतिकता का वर्णन है, ऐसी पुस्तकों से उसकी रुचि जो है वो समाप्त हो जाती है। तो ये एक और लाभ है जब हम शास्त्रों की सेवा करते हैं, तो श्रवण के माध्यम से, पठन के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से। तो यहाँ पर विशेष रूप से ये जो श्लोक में, इसमें जब शास्त्रों की हम पठन के द्वारा जब सेवा करते हैं तो उसका लाभ यहाँ पर बताया हुआ है कि जो भौतिक पुस्तकें है उसके प्रति जो हमारी रुचि है वो दूर हो जाती, वो समाप्त हो जाती। तो इस तरह से ये शास्त्र की सेवा का अंग है। अब यहाँ पे जैसे देखिए टॉपिक, मतलब यहाँ पर जो अंग दिया है शास्त्रों का श्रवण, और हमने एक भक्ति का अंग देखा था श्रवण करके, एक श्रवण अंग भी है 43वां या ऐसा, शायद उसके पीछे वाला 43 44 ऐसे ही नंबर होगा उसका। हाँ, तो उस अंग और ये शास्त्र का श्रवण, इस अंग में क्या अंतर है, कौन बताएगा? यहाँ पर दिया हुआ है शास्त्र का श्रवण और वहां पर श्रवण अंग दिया है। तो जब हम श्रवण कर, मतलब वहां के अंग की बात भी करें, तो हम जब श्रवण करेंगे तो शास्त्र के आधार पर ही करेंगे। यहाँ पर भी शास्त्र का श्रवण, मतलब यहाँ पर शास्त्र का श्रवण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जैसे यहाँ पे दिया है पहले ही पैराग्राफ में कि शास्त्र के प्रमाण तो है ही, श्रवण करना है शास्त्र के, और उसके साथ जो शास्त्र के आधार पे हम्म जो कहा जाता है, जो मतलब उसके प्रतिनिधित्व करते हैं, बताते हैं, वो भी श्रवण करना चाहिए ऐसा। तो मतलब आपका कहना है कि मतलब यहाँ पे जो शास्त्रों का श्रवण है, तो इसका अर्थ जो आचार्यों ने शास्त्र लिखे तो वो भी श्रवण के अंतर्गत इसमें समाहित है, और वहाँ का जो हाँ, श्रवण है वो मतलब जो मुक्त, मतलब हमारे जो वेद या हमारे जो पुराण है, उपनिषद, उनके बारे में श्रवण। अच्छा ठीक हाँ, है, अच्छा पॉइंट है। और कोई बात? प्रभु जी, श्रवणम और सेवनम में क्या अंतर है ये बताना है ना? नहीं नहीं, श्रवणम में सेवन, हाँ सेवनम में नहीं। यहाँ पर जैसे ये 54वां अंग है शास्त्रों का श्रवण, और एक हमने 43वां अंग देखा था जहाँ पर वो भक्ति का अंग था श्रवण केवल। तो वो वाले श्रवण और ये वाले श्रवण में क्या अंतर है, ये वाले अंग और वो वाले अंग में क्या अंतर, कहने प्रश्न ये। तो ये अंतर हो सकता है ना प्रभु जी, श्रवणम मतलब कान से सुनना और सेवनम मतलब अपने जीवन में उतारना। अ, नहीं, सेवनम बोल ही नहीं रहे प्रभु जी, श्रवण के बारे में ही बोल रहे हैं प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। सेवनम का अर्थ तो सेवा करना होता है। सेवनम का अर्थ है अपने जीवन में, मतलब शाब्दिक अर्थ सेवनम का सेवा करना होता है, और श्रवण का शाब्दिक अर्थ है अपने कर्णों के द्वारा ग्रहण करना, श्रवण करना। और दोनों ही चाहे सेवा करे श्रवण करे, दोनों ही अपने जीवन में लागू, तो दोनों ही से करना बात की बात है। लेकिन अंग की दृष्टि से, भक्ति के अंग की दृष्टि से इन दोनों में क्या अंतर है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ ये श्रवण में श्रवण, पठन, अर्चन और लिखना ये भी समाविष्ट किया है। और हाँ उस श्रवण में हम आचार्यों के मुख से श्रवण कर सकते हैं। हाँ, तो ये अंतर है। जो पिछला वाला जो श्रवण का अंग था उसमें जो भी हम श्रवण करते हैं, मतलब जो आचार्यों के द्वारा या कोई वक्ता के द्वारा जब कोई बोला जा रहा है, उस वाणी को हम जब श्रवण करते हैं तो वो श्रवण कहलाता है। तो वो उसके अंतर्गत वो श्रवण है। और उसमें फिर हम भगवान के नाम का श्रवण कर सकते हैं, उनके गुण का श्रवण कर सकते हैं, लीला का श्रवण कर सकते हैं। जैसे वो परिभाषा ही था कि भगवत नाम लीला गुण कीर्तन श्रवण आदि, तो ऐसा वो अंग की परिभाषा, वो उस अंग की वो परिभाषा थी। और यहाँ पे जब शास्त्रों का श्रवण है तो वास्तव में जैसे हमने बताया था शास्त्र से सेवनम, मतलब ये जो अंग है तुलसी की सेवा, उसके बाद श्रील रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि शास्त्र की सेवा। तो शास्त्रों की सेवा में जैसे माता जी बता रहे हैं कि यहाँ पर ये जो अंग है शास्त्रों का श्रवण या शास्त्र की सेवा, तो उसके अंतर्गत श्रवण भी आता है, अध्ययन भी आता है, पठन भी आता है, और पूजा भी, अर्चन, शास्त्र की अर्चना भी आती है। लेकिन वहां पे केवल श्रवण आता है, मतलब कारणों के द्वारा किया हुआ श्रवण।
तो ये दोनों में अंतर है। तो हो सकता है कि हमें ये समझे कि भाई शास्त्रों का श्रवण, वहां भी हम शास्त्रों का ही श्रवण करते हैं, क्योंकि जब कोई वक्ता बोलेगा तो वो शास्त्र के आधार पर ही बोलेगा, उसे ही हम श्रवण कहेंगे। हम्म। तो इस तरह से 54वें और वो जो 43वां अंग था श्रवण, उसमें अंतर है। और यहाँ पर शास्त्र की सेवा के संदर्भ में ये अंग है, जिसकी मतलब अर्थात शास्त्र की सेवा हम अध्ययन करके, पठन करके और लिखन लेखन करके और अर्चन करके, मतलब पूजा करके भी हम शास्त्र की सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हुआ 54वां अंग। अब अगला अंग है 55वां, मथुरावास या मथुराया। इसका संस्कृत नाम इस तरह से रहेगा, मथुराया सेवनम, अर्थात मथुरा जैसे धाम की सेवा करना। तो अब मथुरा जैसे धाम की सेवा हम कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। पढ़िए। प्रभु जी, हाँ। मथुरा निवास वराह पुराणात मथुरा नगरीमध्ये निवास करण्याची स्तुती केली आहे. भगवान वराह देव पृथ्वीवरील मनुष्यांना उद्देशून म्हणतात, जो मनुष्य मथुरा मंडळ सोडून इतर कोणत्याही स्थानाकडे आकर्षित होतो, तो निश्चितच माझ्या मायाशक्तीच्या बंधनात पडतो. ब्रह्मांड पुराणात असे म्हटले आहे की तिन्ही जगतातील तीर्थस्थानांना भेट देण्याची पुण्याई मथुरेच्या पवित्र भूमीला केवळ स्पर्श केल्याने मिळू शकते. अनेक शास्त्रामध्ये असे म्हटले आहे की मथुरा मंडळा स्पर्श केल्याने किंवा मथुरा मंडळाविषयी स्मरण, स्तुती, इच्छा किंवा दर्शन केल्याने मनातील सर्व इच्छा पूर्ण होतात. तो यहाँ पर है मथुरावास या मथुराया सेवनम, अर्थात धाम की सेवा करना। हमने तुलसी की सेवा देखी, शास्त्र की सेवा देखी, अब हम धाम की सेवा देख रहे हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिक नाम लिया हुआ है कि मथुरा धाम की सेवा करना। तो अब मथुरा धाम की सेवा कैसे कर सकते हैं हम? मथुरा धाम की सेवा हम कर सकते हैं, एक तो वहां पर जाकर, वहां पर जो भी पवित्र स्थानें हैं, वहां पर यदि कोई पवित्र नदी है तो उसमें स्नान आदि करके, जो पवित्र स्थान है उनका दर्शन करके, वो एक प्रकार की मथुरा की सेवा, धाम की सेवा होगी। दूसरे प्रकार की जो मथुरा की सेवा होगी कि हम उस मथुरा मंडल की जो महिमा है उसका श्रवण कर सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं, वहां जाने की इच्छा कर सकते हैं, उस स्थान के दर्शन की अभिलाषा कर सकते हैं। दर्शन जाकर साक्षात दर्शन करना तो है ही सेवा, इच्छा भी यदि हम करते हैं तो वह भी एक प्रकार की सेवा है। तो ये सभी जो है धाम की सेवा के अंतर्गत आता है। या फिर कुछ सेवा भी हम अर्पण कर सकते हैं, वहां के धाम वासियों के लिए कुछ दान दे सकते हैं हम, या कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं, तो वह भी सेवा के अंतर्गत आएगा। परंतु प्रमुख रूप से जो धाम की सेवा या मथुरा की सेवा है वह है वहां जाकर वहां के जो पवित्र स्थान हो वहां का दर्शन करना, और वहां पे यदि पवित्र नदी है तो उसमें स्नान करना, ये सेवा के अंतर्गत है। और निश्चित रूप से जब हम वहां जाएंगे तो उस धाम के महात्मा के संदर्भ में भी श्रवण करना, तो यह धाम सेवा के अंतर्गत आता है। अब इसकी क्या महात्मा है, इसका क्या महात्मा है, तो इसके वराह पुराण में यह बताया हुआ है, मथुराम च परित्यज्य यो अन्यत्र कुरुते रतिम मूढ़ो भ्रमति संसारे मोहितो मम माया। तो ये जो पहला अनुवाद पढ़ा था उसी का ये श्लोक है कि मथुराम च परित्यज्य, यदि कोई व्यक्ति मथुरा धाम को छोड़कर यो अन्यत कहीं चला जाता है और वहां से प्रेम करता है, कुरुते रतिम, ऐसे स्थान से प्रेम करता है, तो मूढ़ो भ्रमति संसारे मोहितो मम माया है, वो वास्तव में मेरी माया के द्वारा मोहित है। भगवान कह रहे हैं कि वह मेरी माया के द्वारा मोहित है, और ऐसा मूर्ख जो है संसार भर में भ्रमण करता है। वो यहाँ तो भ्रमण करता ही है, परंतु इस इस भौतिक जगत में भी वो भ्रमण करते रहेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र के तहत। तो ऐसे व्यक्ति को बताया हुआ है कि वह मूर्ख है, और उसे वह वास्तव में मेरी माया के द्वारा मोहित है, और संसार भर में वो ऐसा भ्रमण करते रहेगा। ब्रह्मांड पुराण में बताया हुआ है कि त्रिलोक्यवर्ती तीर्थानाम सेवनात् दुर्लभा ही या परम परानंदमयी सिद्धिर मथुरा स्पर्श मात्र था। यहाँ पे बताया कि त्रिलोक्यवर्ती तीर्थानाम, यदि तीनों लोकों के तीर्थों का भी यदि सेवन किया तो उससे प्राप्त भी जो चीज नहीं हो सकती, ऐसी परम आनंदमयी सिद्धि जो है वह
मथुरा के केवल स्पर्श मात्र से हो जाती है। तो यहाँ पर ये बताया हुआ कि यदि मान लीजिए कि कोई किसी व्यक्ति परम आनंदमयी सिद्धि चाहिए, तो यहाँ पे परानंदमयी सिद्धि अर्थात यहाँ पर भगवान की भक्ति के संदर्भ में बताया हुआ कि परानंदमयी सिद्धि अर्थात भगवान की भक्ति जो है वह यदि कोई व्यक्ति तीनों लोकों के तीर्थों का सेवन भी करेगा, यहाँ पे धाम की बात नहीं, तीर्थ अलग चीज है और धाम अलग है, तो तीनों लोकों के तीर्थों का यदि वह सेवन भी करता है अर्थात वहां जाकर स्नान आदि करता है, तो उससे भी वो भगवान की जो भक्ति वो प्राप्त नहीं होगी क्योंकि वो दुर्लभ है। परंतु ऐसे भगवान की भक्ति जो है वो सिद्धिर मथुरा स्पर्श मात्रा, मथुरा जैसे धाम को स्पर्श करने मात्र से हो जाती। तो ये जो धाम है उनकी सेवा का महत्व है, अर्थात ऐसे जब हम भगवान के धामों की सेवा करते हैं तो भगवान की भक्ति जो है वो प्राप्त हो जाती। तो ये है धाम की सेवा के संदर्भ में। हाँ, अब 56वां अंग है भक्तों की सेवा। पढ़िए आगे, भक्तों की सेवा करना, जैसे श्रील रूप गोस्वामी जी कहे वैष्णवा नाम सेवनम, वैष्णव की सेवा। पढ़िए। हरे कृष्ण। वैष्णव सेवा पद्म पुराणात वैष्णवांची सेवा करण्याविषयी एक अतिशय सुंदर वचन आढळते। या शास्त्रांमध्ये भगवान शंकर पार्वतीला म्हणतात, प्रिय पार्वती, आराधना करण्याचे अनेक मार्ग आहेत, पण या अनेक मार्गांमध्ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांची आराधना सर्वश्रेष्ठ समजली जाते। तथापि भगवंतांच्या आराधनापेक्षाही भगवंतांच्या भक्ताची आराधना अधिक श्रेष्ठ समजली जाते। पढ़िए आगे। अशाच प्रकारचे एक वचन श्रीमद भागवतातील 3.7.19 या श्लोकात दिले आहे। मी भक्तांचा प्रामाणिक दास होऊ इच्छितो, कारण त्यांची सेवा केल्यामुळे भगवत चरणाविंदांची शुद्ध भक्तिमय सेवा करणे सुलभ होत असते। भक्तांची सेवा सर्व दुःखमय संसारिक क्लेशांचा नाश करीत असते आणि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंताविषयी गाढ भक्तिमय प्रेम उदित करीत असते। हाँ बस माताजी। तो भक्तों की सेवा, तो ये भक्ति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और ये तो बहुत बड़ा विषय हो सकता है, इसके ऊपर जितना भी कहा जाए उतना कम है, लेकिन यहाँ पे 3-4 उद्धरणों से श्रील रूप गोस्वामी जी ने इसकी महत्ता को प्रकट किया है। तो बताया हुआ है कि भक्ति में भक्तों की सेवा करना कितना महत्वपूर्ण है। तो जैसे पद्म पुराण में साक्षात शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम, कि आराधनाओं में सबसे श्रेष्ठ आराधना है भगवान विष्णु की आराधना, परंतु तस्मात् परतरम देवी, परंतु उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है तदिया नाम समर्चनम, अर्थात भगवान के भक्तों की सेवा करना। विष्णु की सेवा तो सर्वश्रेष्ठ है, परंतु उससे भी श्रेष्ठ है भगवान के भक्तों की सेवा करना। ये शिव जी जो कि वैष्णवा नाम यथा संभो, तो उनके कथन है माता पार्वती को। फिर ये दूसरा कथन जो है श्रीमद् भागवतम से है। आप इसे पढ़ दे रहे पढ़। यत् सेवया भगवत कूटस्थयस्य मधुद्विष रतिरासो भवेत् तीव्र पादयोर व्यसनम जनार्दनम। तो ये श्लोक में बताया हुआ कि जिनकी सेवा के द्वारा मधु द्विष अर्थात जो मधु नामक राक्षस के द्वेषी अर्थात भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने मधु राक्षस का वध किया था, तो ऐसे भगवान जब कोई भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं तो रति रासो भवेत् तीव्र, मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी रति अर्थात जो प्रेम है भगवान के प्रति वह तीव्र होता है, या उनके प्रति भगवान की भक्ति जो है वो बढ़ जाती है। पादयोर व्यसनार्दन यत सेवा, अर्थात पादयोर का अर्थ है कि यत सेवया अर्थात भगवान के भक्तों की चरणों की सेवा, या भगवान के भक्तों की जब सेवा कोई करता है तो भगवान के प्रति उसका स्वाभाविक रूप से प्रेम जो है वो बढ़ता है, और जब उसका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है तो वह क्या करता है, सारी जो भौतिक दुख है या जो भी कष्ट है वो नष्ट कर देता है।
तो रति रासो भवेत तीव्र पादसो व्यसन अच्छा, बेटा, नार्दन. चुप झाले. उद्या सकाळी परत बोलव का मी कमी जेवलो होतो नाही मारा मी तुला. माता जी आपका ऑडियो ऑन है. माइक ऑफ करा प्लीज. तो इस श्लोक में विशेष रूप से ये हमारे जो आध्यात्मिक गुरु रहते हैं उनकी सेवा के संदर्भ में बताया हुआ है, और ये शायद प्रसंग तीसरे स्कंद से है. इसका अर्थ है कि यहाँ पर शायद या तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी के संदर्भ में कहा है ये कथन कि आपकी जो सेवा से कि जब कोई भक्त अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा प्रामाणिकता से करता है तो उसका स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाता है. तो कहने का तात्पर्य इस श्लोक में यही है कि यदि हम क्योंकि आध्यात्मिक जो गुरु है या गुरु जो है वो भगवान का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, भगवान का महान भक्त होता है, तो जब कोई भक्त उनकी सेवा करता है तो स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति उसका प्रेम जो है वो बढ़ता है. जो कि हो सकता है कि वह सीधो भगवान की सेवा करे तो भगवान के प्रति प्रेम ना बढ़े, परंतु यदि वह गुरु की सेवा करता है प्रामाणिक रूप से तो निश्चित रूप से भगवान के प्रति उसका प्रेम बढ़ेगा. इसी के संदर्भ में है, भक्तों की सेवा के संदर्भ में स्कंद पुराण में कहा है. पढ़िए. नहीं, आगे का, हाँ आगे का पैराग्राफ पढ़िए. स्कंद पुराणातही असे म्हटले आहे, ज्यांच्या शरीरावर शंख चक्र गदा आणि पद्म यांचे चिन्ह असलेला तिलक आहे, जे आपल्या मस्तकावर तुळशी धारण करतात आणि ज्यांचे देह गोपीचंदनाचे सदैव सुशोभित असतात, त्यांचे अल्पसे दर्शनही मनुष्यास पाप मुक्त करू शकते. अशाच प्रकारचे, वाचू पुढे प्रभूजी. हाँ माताजी पढ़ दी. अशाच प्रकारचे वचन श्रीमद भागवतातील 1.19.33 या श्लोकात आढळते. भक्तांची भेट घेणे, त्यांच्या चरण कमळांना स्पर्श करणे किंवा त्याला बसण्याकरिता आसन देणे यामुळे मनुष्य सर्व पापांमधून मुक्त होऊ शकतो, याविषयी मुळीच संशय नाही. अशा वैष्णवांच्या कार्याचे केवळ स्मरण करून सुद्धा आपण आपल्या संपूर्ण परिवारासहित शुद्ध होत असतो. असे असताना जर त्यांची प्रत्यक्षात सेवा आपल्या हातून घडली तर त्याविषयी काय सांगावे. हाँ बस. तो देखिए स्कंद पुराण में बताया हुआ है कि शंख चक्र अंकित तनु सिरसा मंजरी धर गोपी चंदन लिप्तांगो दृष्ट चेतस अघम कुतः. इस श्लोक का जो है वो अनुवाद था कि शंख चक्र अंकित, शंख और चक्र से अंकित जिनका शरीर है, जिनके सिर पर मंजरी मतलब तुलसी मंजरी जो है वो धारण किए है, गोपी चंदन लिप्तांगो जिनके शरीर पर गोपी चंदन से तिलक लगा हुआ है. तो ऐसे अर्थात यहाँ पर वर्णन आया है कि भगवान के भक्त. अब यहाँ पे शंख चक्र अंकित है, शंख चक्र गदा पद्म धर नहीं है, मतलब शंख चक्र धारण करने वाले नहीं, शंख चक्र अंकित करने वाले. जब यहाँ पे वर्णन ये होता है कि शंख चक्र गदा पद्म धारी अर्थात भगवान, लेकिन शंख चक्र अंकित शरीर अर्थात जिनके शरीर पर शंख और चक्रों के चिन्ह अंकित है. जैसे हमने बताया था कि एक अंग था कि कोई जो भक्त जब उनकी दीक्षा होती है तो अपने शरीर पर शंख और चक्र गदा पद्म इनके चिन्ह अंकित कर सकता है. तो ये श्री संप्रदाय में जब वहाँ पर दीक्षा होती है तो उनका विधान है कि वो शरीर के अंगों पर इन चिन्हों को धारण करते हैं. तो ये एक वैष्णव, ये शंख चक्र गदा पद्म ये वैष्णव चिन्ह भी है. निश्चित रूप से भगवान के तो आयुध और ये है ही, परंतु एक भक्त के लिए चिन्ह भी है जो अपने शरीर पर धारण कर दे. तो यहाँ पर भक्त का वर्णन आया है कि जिनके शरीर अर्थात ये सभी कहने से अर्थ ये है कि भक्त को देखने से ही पाप जो है वो दूर हो जाते. दृष्ट चेतस अघम कुतः मतलब उनके दर्शन मात्र से जो है पाप जो है वो नष्ट हो जाते. इतना महान भगवान के भक्तों का दर्शन होता है. जैसे कल हमारे मंदिर में भगवान के महान भक्त जो कि 14 वर्ष की आयु में 12 वर्ष की आयु में तो उन्होंने संन्यास लिया था, और 12 वर्ष की आयु से लेकर अब तक नियमित रूप से वो भगवान की सेवा में लगे हुए. और उनके भगवान की सेवा जो हमने कल शाम के समय देखी, उतनी ही बड़ी सेवा वो दिन में 3 बार करते हैं. मतलब इसमें इससे भी थोड़ी बड़ी होती है सुबह की सेवा,
पूरी उनकी अर्चा विग्रह की सेवा, क्योंकि उनकी साधना मुख्य अर्चा विग्रह की सेवा है। तो सुबह इससे थोड़ी बड़ी होती है, दोपहर को भी ऐसी ही होती है, और फिर शाम को भी ये होती है। मतलब सुबह और दोपहर की तो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उसमें तो राजभोग और काफ़ी चीज़ें ये होती है। तो ये 12 वर्ष की आयु से वो आज तक की आयु तक वो नियमित रूप से आ रहे हैं, विदाउट फेल। जहाँ भी जाएंगे वहाँ ये 3 बार ये जो कल हमने देखी सेवा, उतनी बड़ी सेवा जो है वो करते हैं। तो जब ऐसे भक्त दिनों दिन भगवान की सेवा करते हैं, तो ऐसे भक्तों के दर्शन मात्र से जो है पाप जो है हमारे नष्ट हो जाते हैं। और उन्होंने शंख चक्र भी, जब वो तिलक लगा रहे थे तो आपने देखा होगा कुछ मार्ग थे, तो शंख चक्र पदाव शंख चक्र के चिन्ह भी अंकित कर रहे, 12 जगह तिलक तो वो धारण कर ही रहे थे। तो ये वही ऐसे ही भक्तों का वर्णन है, और ऐसे भक्तों के दर्शन मात्र से पाप जो हमारे नष्ट हो जाते हैं। फिर श्रीमद् भागवतम से है कि एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वैग्रहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचा आसनादि भी, कि ऐसे भक्तों के दर्शन से ये जो है ये परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी के पहले स्कंद से है ये, हाँ। तो इसमें परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी के संदर्भ में कहते, जब परीक्षित महाराज जो कि गंगा के किनारे पहुंच गए थे, वहां पे सभी ऋषि मुनि आ गए थे, फिर सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है। तो सुखदेव गोस्वामी का जब आगमन होता है और फिर उनके दर्शन, जैसे ही दर्शन होते हैं तो परीक्षित महाराज उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर उनका गुणगान करते हैं, और उनका गुणगान करते हुए ये श्लोक कहते हैं कि येषाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वैग्रहा, कि आप जैसे भक्तों का स्मरण करने से कोई व्यक्ति सद्य मतलब तुरंत ही शुद्ध्यन्ति शुद्ध हो जाता है, केवल किससे? स्मरण मात्र से। तो यदि आपका फिर दर्शन हो जाए, स्पर्श हो जाए, आपके चरण प्रक्षालन की सेवा हो जाए, या फिर आपको बैठने के लिए आसन दे दिया जाए, तो फिर उसका क्या कहना। मतलब आपके स्मरण मात्र से तो हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आपका तो साक्षात यहाँ पे दर्शन हमें प्राप्त हो गया है। आपको बैठने के लिए आसन, फिर महाराज परीक्षित निश्चित रूप से उनको आसन भी देते हैं बैठने के लिए, उनका पाद प्रक्षालन करते हैं। तो उनका कहने का तात्पर्य यही कि आप जैसे भक्तों का यदि केवल स्मरण कर लिया तो ये सब हो जाता है, तो फिर आपका तो मुझे दर्शन प्राप्त हो गया, आपका स्पर्श प्राप्त हो गया, क्योंकि चरणों को प्रणाम किया होगा तो स्पर्श किया होगा, पाद प्रक्षालन किया उन्होंने और आसन दिया। तो फिर तो मेरे आध्यात्मिक जीवन में क्या लाभ आएगा, इसकी कोई कल्पना नहीं की जाए। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि भक्तों की सेवा के संदर्भ में स्मरण करने से, उनके दर्शन से, उनके स्पर्श से, उनकी यदि कोई सेवा हो जाए तो उससे अनन्य लाभ है। फिर हाँ पढ़िए अब आगे आदि पुराण से। आदि पुराणात भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाला उद्देशून म्हणतात, ए पार्थ, जो असा दावा करतो की मी श्रीकृष्णांचा भक्त आहे तो माझा खरा भक्त नाही. केवळ जो माझ्या भक्तांचा भक्त असल्याचा दावा करतो तोच माझा खरा भक्त होय. कोणीही सरळ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांकडे जाऊ शकत नाही. आपण त्यांच्या शुद्ध भक्तांच्या माध्यमातून त्यांच्या आश्रयात गेले पाहिजे. त्यामुळे भक्ताला आपला आध्यात्मिक गुरु म्हणून स्वीकारून त्यांची सेवा करणे हे वैष्णव पद्धतीनुसार मनुष्याचे आद्य कर्तव्य आहे. श्रील रूप गोस्वामी असे म्हणतात की भक्ती रसामृत सिंधू या ग्रंथात निरनिराळ्या शास्त्रातून दिलेली प्रमाणे महान आचार्य आणि भक्तांनी ग्राह्य धरलेली आहेत. हाँ बस माता, तो ये आदि पुराण से दिया हुआ है। तो भगवान इसमें कहते हैं कि ये में भक्त जना पार्थ न में भक्ताश्चित ते जना मद भक्ता नाम चाहिए भक्ता मम भक्तास्तु ते नरा। भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वह मेरा भक्त है तो मैं उसको अपना भक्त नहीं मानता, या वास्तव में मेरा भक्त नहीं है। मद भक्ता नाम चाहिए भक्ता, जो भक्त ये कहता है कि वो मेरे भक्तों के भक्त है, तो वो वास्तव में मम भक्तास्तु ते नरा, तो ऐसे लोग वास्तव में मेरे भक्त है। तो यहाँ भी कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की यदि सेवा में कोई सीधा लगा है, या कोई कह रहा है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, तो भगवान उसको अपना भक्त नहीं मानते। लेकिन यदि कोई भगवान के भक्त की प्रामाणिक रूप से सेवा कर रहा है और वो कह रहा है कि नहीं मैं भगवान के भक्त, जैसे कोई कहे कि मैं शिला प्रभुपाद जी का भक्त हूँ, या मैं शिला प्रभुपाद जी का शिष्य हूँ, या मैं शिला प्रभुपाद जी का सेवक हूँ, तो वास्तव में फिर वह भगवान का भक्त है। और यदि कोई कहेगा कि नहीं मैं कृष्ण का भक्त हूँ, तो भगवान उसे कोई सीरियस नहीं लेंगे। हो सकता है कि वह भगवान की सीधे अर्च विग्रहों की सेवा कर रहा है, भगवान के भोग लगा रहा है, भगवान के लिए कुकिंग कर रहा है, और वह यह मान रहा है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, तो भगवान ऐसे भक्तों को कोई मान्यता नहीं देते।
परंतु यदि कोई कहता है कि उनके भक्तों की मैं सेवा में लग रहा हूँ, मैं उनके भक्तों का भक्त हूँ, तो फिर भगवान उसे बहुत सीरियसली लेते हैं और वो कहते हैं कि वास्तव में मैं उनका भक्त हूँ। तो इसके संदर्भ में तो कई उदाहरण हैं, एक छोटी सी कथा के द्वारा हम इसको समझेंगे, लेकिन ये हमें बहुत मतलब ये भक्ति का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम शिला रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हो। चैतन्य महाप्रभु ने जो सर्वोच्च सिद्धि मंत्र बताया है कि गोपीर पद कमलयोर दास 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 दासानुदास, अर्थात हम जितने भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के दास बनेंगे, उतने हम भगवान के निकट पहुंचेंगे या उतने महान हम भगवान के सेवक हो सकते हैं। तो इसके संदर्भ में ये एक बहुत ही रोचक जो है कथा है कांची पूर्णी जी की, जो कि भगवान वरदराज की सेवा करते थे। कई बार आपने सुनी भी होगी ये कथा, परंतु ये यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। और एक भक्त को जो कि साधना भक्ति में लगा हुआ है, तो उसको इस कथा का हमेशा स्मरण करना चाहिए और एन केन प्रकारेण जो है भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भक्तों को प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा के द्वारा ही हम भक्ति में रह सकते हैं और प्रगति कर सकते हैं। हो सकता है कि जितना प्रयास हम अपने से कर रहे हो, उससे शायद हमें जो हासिल भक्ति में हो सकता है, उससे कहीं ज़्यादा जो है हम यदि किसी भक्त को प्रसन्न कर ले अपनी सेवा के माध्यम से, तो उस भक्त की कृपा के द्वारा, उस भक्त की शुभकामना के द्वारा, उस भक्त की प्रार्थना के द्वारा हम कहीं ज़्यादा अधिक भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जब कोई भक्त जाता है तो हम कहते हैं कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। क्यों? क्योंकि यही भक्ति का जो है रहस्य है कि जब कोई भक्त हमारे लिए प्रार्थना करता है, तब भगवान उसको सीरियसली लेते हैं और भगवान हमें कृपा प्रदान करते हैं। और हमारी भी यही जो है भक्ति की पद्धति है कि इसीलिए हम जैसे कहते हैं कि जब हम जब भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो श्रीमती राधा रानी जो कि भगवान श्री कृष्ण को रिकमेंड करती है कि हाँ ये भक्त अच्छा है, तो इस तरह से जब भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी की बात सुनते हैं, तो कहीं जाकर फिर हमें कृपा प्राप्त। तो उसी तरह जब हम भगवान के भक्तों की विशेष रूप से गुरु की जब सेवा करते हैं, उनके प्रतिनिधि की सेवा करते हैं, और कहीं वो प्रसन्न हो जाए, वो कृपा, वो हमारे लिए प्रार्थना करे, वो हमें आशीर्वाद दे, तो निश्चित रूप से हमारी भक्ति में प्रगति है। हाँ, तो ये कांचीपूर्ण की कथा है। उनका नाम शायद, वो भक्त का नाम भी कांचीपूर्ण ही रहता है। तो वो वरदराज की सेवा करते रहते, और वरदराज को चामर की उनकी विशेष रूप से सेवा रहती थी। और ये भक्त इतने उन्नत कि वो सीधे वरदराज से बात करते, भगवान उनसे सीधे बातें करते, उनको कोई सेवा की आवश्यकता हो, कोई वस्तु की आवश्यकता, सीधे उनसे ये कांचीपूर्ण से बात करते थे। तो कांचीपूर्ण मतलब वहाँ के सभी लोगों को मालूम था कि कांचीपूर्ण जो है भगवान से सीधे बात करते। तो एक बार वहाँ की एक मतलब अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग बातें, लेकिन ये जो मैंने मतलब जो मैंने सुना है, तो उसमें एक महिला जो है कांचीपूर्ण से कहते हैं कि आप तो भगवान से बातें करते, तो आपसे वार्तालाप होती, तो आप कृपया भगवान वरदराज से पूछिए कि मैं भगवान के धाम कब जाऊंगी। मतलब ये भी वहाँ के कांचीपूर्ण के तो सभी लोग उस समय भक्त थे, भगवान की सेवा में लगे रहते थे, इन के इन प्रकार इन किसी भी तरह उनकी सेवा चलती थी, कोई दूर रहकर, कोई भगवान के पास रहकर, कोई भक्तों के सानिध्य में रहकर, भक्तों के मार्गदर्शन में रहकर, ऐसी सेवा सभी लोग सेवा करते थे। तो हाँ, इस महिला ने जब ये पूछा, कहा कांचीपूर्ण जी से कि अब जब अगले दिन जब भगवान की सेवा के लिए जाएंगे, तो कभी आप पूछना कि मैं भगवान के धाम कब जाऊंगी। तो कांचीपूर्ण गए, जब दूसरे दिन की सेवा में सेवा की उन्होंने, फिर उनको ध्यान में आया कि हाँ, मुझे एक भक्त ने पूछा है कि वो उनके बारे में कि वो भगवत धाम कब जाएंगे। तो उन्होंने भगवान वरदराज से पूछा कि आपकी वो ऐसी ऐसी भक्त है, उन्होंने पूछा है कि वो भगवान के धाम कब जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि वो इसी जन्म में सेवा कर इसी जन्म में सेवा करते हुए जब वो शरीर छोड़ देंगे तो भगवान के धाम जाएंगे। तो इस तरह से फिर वो संदेश लेकर उस भक्त के पास गए, उन्होंने वो भक्त को बताया कि वरदराज जी ने कहा है कि आप इसी जन्म में भगवान के धाम जाएंगे। फिर जब वो वापस आए, तो उनके ध्यान में आया, अरे मुझे भी पूछना चाहिए भगवान से कि मैं कब जाऊंगा उनके धाम। तो जब वो दूसरे दिन फिर भगवान की सेवा में गए, तो उन्होंने सेवा की, और फिर उसके बाद भगवान वरदराज से कहा कि भगवान मैं कब आपके धाम जाऊंगा। तो भगवान थोड़ा विचार करने लगे, और फिर विचार करने के बाद बोले कि देखो, आपको तो भगवत धाम जाने के लिए बहुत जन्म लगेंगे, आपको बहुत जन्मों में आप भगवत धाम जाएंगे।
तो कांचीपुर एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि अरे मैं आपकी नित्य निरंतर सेवा कर रहा हूँ और आप मुझसे बात करते हो और आप कह रहे हो कि मुझे कई जन्मों के बाद भगवत धाम जाने को मिलेगा। तो फिर उन्होंने भगवान से कारण पूछा कि ऐसा क्यों, मैं तो आपकी सेवा करता हूँ भगवान। तो वरदराज जी ने कहा कि देखो आप तो मेरी सीधे सेवा करते हो, आपने मेरे भक्तों की कभी सेवा नहीं की, और क्योंकि आपने मेरे भक्तों की सेवा नहीं की है तो इसीलिए आपको कई जन्म लगेंगे मेरे धाम में आने के। तो कांचीपुर जो है वहीं भगवान का चामर छोड़ देते हैं और जाते हैं एक महान भक्त को खोजने की जिसकी वो सेवा कर सके। और क्योंकि कांचीपुर इतने प्रसिद्ध थे तो ऐसे तो कोई उनको सेवा में लगा नहीं सकता था, तो वो अपना रूप बदलते। ऐसा कहते हैं कि वो तो सैफरॉन मतलब भगवा वस्त्र पहने हुए थे, तो उन्होंने अपना भगवा वस्त्र जो है वो उतार दिया और अपने जो जो भी उस समय धोती कुर्ता रहा होगा सपोज, तो वो वस्त्र धारण की और अपना रूप जो अपना हुलिया जो है वो बदला, जिससे कि समझे नहीं। और फिर वो, मुझे भी याद नहीं है, एक महान भक्त है महापुण्य या ऐसे, तो उनकी सेवा में वो जाते हैं और फिर वो उनकी सेवा कई 6 महीने तक वो करते हैं। फिर उसके बाद अचानक वहां पर कुछ होता है घटना जिससे कि उनको पता चल जाता है कि ये कांचीपुर है। तो फिर वो कहते हैं अरे आप तो इतने महान भक्त, आप कैसे, और इस तरह से फिर वो जो है वापस आते हैं। और फिर भगवान उनकी, जब उन्होंने भक्त की सेवा की तो भगवान बहुत प्रसन्न होते और कहते कि अब आप इसी जन्म में भगवत धाम जाए। तो ये भगवान के भक्तों की सेवा का महत्व है। चलिए अगला 57वां अंग है भक्ति का, अपने पद के अनुसार भगवान की सेवा करना, यथा वैभव महोत्सव। तो यहाँ पर ये अंग है भक्ति का जिसमें वास्तव में श्रील रूप गोस्वामी ये कहना चाहते हैं कि यदि कोई भगवान का महाउत्सव हो तो उसे अपने क्षमता के अनुसार हमें उसमें भाग लेना चाहिए, उसको मनाना चाहिए। जैसे कोई भगवान का जन्माष्टमी महोत्सव है, राधाष्टमी महोत्सव है, तो हमारी सामर्थ्य के अनुसार हमें वो उत्सव जरूर मनाना चाहिए। तो ये भी एक भक्ति का अंग है। यदि किसी के पास अच्छा सामर्थ्य, अच्छी धन संपदा है तो बहुत ही वैभव रूप से उसको मनाना चाहिए। यदि किसी के पास नहीं है तो उसको भी मनाना चाहिए उसकी क्षमता के अनुसार, लेकिन मनाना चाहिए उत्सव। पढ़िए। कार्तिक महिन्यातील भक्तिमय सेवा। नहीं नहीं, उसके पहले वाला माता जी। वो तो अभी बताया ना आपने नहीं कभी। बताया नहीं, लेकिन पढ़िए ना आप, वो पैराग्राफ तो पढ़िए। आपल्या परिस्थितीनुसार भगवंतांची सेवा करणे। पद्मपुराणात असे म्हटले आहे की मनुष्याने आपल्या सांपत्तिक स्थितीनुसार भगवंतांच्या आनंदाप्रित्यर्थ उत्सव साजरे करावेत. प्रत्येकाने सर्वतोपरी प्रयत्न करून निरनिराळे उत्सव आणि समारंभ साजरे करावेत. हम्म हाँ, तो भगवान के विभिन्न उत्सव एवं समारोह को अवश्य मनाएं। जैसे जन्माष्टमी, राधा अष्टमी या जो भी है, गौर पूर्णिमा, तो ये जो उत्सव है अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये मनाना, तो यह भी एक भक्ति का अंग है। तो इसका महिमा बताया हुआ है पद्म पुराण में कि यह करोति महीपाल हरेर गहे महोत्सवम तस्यापि भवति नित्यम हरिलोके महोत्सव। कि यदि कोई व्यक्ति भगवान का महोत्सव मनाता है, हरिग्रह लिखा हुआ है यहाँ पे, अर्थात भगवान के घर, अर्थात भगवान के मंदिर में कोई भगवान का महोत्सव मनाता है, तो तस्यापि भवति नित्यम हरिलोके महोत्सव, तो उसका भी महोत्सव जो है भगवान के धाम में नित्य रूप से मनाया जाता है। अर्थात उसे भगवान क्या धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान के धाम में उस व्यक्ति का उत्सव तभी होगा जब वो भगवान के धाम जाए। तो कहने का तात्पर्य, यदि कोई भगवान का महोत्सव मनाता है तो उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो अभी कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई क्या हमें हमारे घर पे जन्माष्टमी या जो उत्सव अगर हम घर पे नहीं मनाते तो जैसे मंदिर में मनाना वह भी मनाना, मतलब यदि उत्सव हो रहा है तो उसमें भाग लेना वह भी मनाना ही है उत्सव। तो जैसे कि हम सभी जन्माष्टमी के समय मंदिर में भाग लेते हैं, गौर पूर्णिमा के समय मंदिर में भाग लेते हैं, या नरसिंह चतुर्थी जो भी उत्सव होते हैं, या कल निर्जल पांडव निर्जला का उत्सव होगा तो उसमें भाग लेंगे। तो ये सभी महोत्सव में भाग लेना होता है, और ऐसे महोत्सव में भाग लेने से फिर हमें हमारा जो उत्सव है वो भगवान के धाम में मनता है, या हमें भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। पढ़िए अब आगे कहाँ, कार्तिक में भक्ति करना।
वर उल्लेखिलेल्या उत्सवांपैकी सर्वात महत्वाचा सण म्हणजे ऊर्जा व्रत ऊर्जा व्रत हा होय. ऊर्जा व्रत हा उत्सव कार्तिक महिन्यामध्ये विशेष करून वृंदावनात साजरा केला जातो. त्यावेळी मंदिरामध्ये भगवान श्रीकृष्णांचे दामोदर रूपात पूजन केले जाते. दामोदर रूप म्हणजे यशोदा मातेने भगवान श्रीकृष्णांना एका दोरीने बांधलेले रूप होय. असे म्हटले जाते की ज्याप्रमाणे भगवान दामोदर आपल्या भक्तांना अतिशय प्रिय असतात, त्याचप्रमाणे दामोदर किंवा कार्तिक मास हा देखील त्यांच्या भक्तांना प्रिय आहे. पढ़िए आगे। कार्तिक मासात ऊर्जा व्रत करण्यासाठी विशेष करून मथुरेत जाण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. अनेक भक्त ही पद्धत पाळतात. ते कार्तिक महिन्यात विशेष करून मथुरा किंवा वृंदावन या ठिकाणी जाऊन तेथे भक्तिमय सेवा करीत असतात. बस माताजी। तो ये अंग है, श्रील रूप गोस्वामी इस अंग को कहते हैं ऊर्जा आदरः, अर्थात ऊर्जा व्रत का आदर करना या ऊर्जा व्रत महीने का आदर करना। तो यहाँ पे ऊर्जा आदर का अर्थ है कि कार्तिक महीने का आदर करना। तो कार्तिक महीने का आदर करना का अर्थ क्या है? जैसे हम एकादशी का आदर करते, एकादशी दिन का आदर करते, कैसे करते हैं कि उस दिन हम उपवास रहे, तो उसका आदर कहना है। तो मतलब एकादशी का आदर करवाना कहलाता है। उसी तरह से कार्तिक का आदर कहना, जब हम कह रहे हैं कि कार्तिक का आदर करना चाहिए, तो इसका अर्थ है कि जो कार्तिक महीने में हमें कुछ व्रत का पालन करना चाहिए। जैसे एकादशी का आदर करना अर्थात एकादशी व्रत का पालन करना, तो उसी तरह से हम कार्तिक महीने में कुछ व्रत का पालन करते हैं, तो उसे कहा जाता है कार्तिक का आदर करना। तो जैसे कि हम कार्तिक महीने में कुछ भक्त जो है वो ये व्रत लेते हैं कि मैं एक समय ही भोजन करूंगा। कुछ भक्त ये व्रत करते हैं कि प्रतिदिन दीपदान करेंगे। तो वैसे तो हमारे मंदिर में प्रतिदिन दीपदान का कार्यक्रम होता ही है। या अन्य भक्त कैसे कि मैं कोई भागवतम से कोई प्रार्थना है कुंती महारानी की, भीष्म पितामह की, वो प्रतिदिन मैं उसका पाठ करूंगा, स्तव पाठ जैसे हमने वो अंग पढ़ा। तो इस तरह का कई प्रकार से हम व्रत ले सकते हैं। तो इसे कहते हैं कार्तिक महीने का आदर करना। तो इसमें हम अधिक से अधिक भक्ति के अंगों का पालन करने का हम लोग आदर। कोई ये व्रत लेता है कि मैं 4 प्रदक्षिणा लगाऊंगा मंदिर की या तुलसी महारानी की, इस तरह से। तो अनेक प्रकार के व्रत हो सकते हैं। कोई व्रत ये ले सकता है कि मैं हर दिन 32 माला करूंगा। तो इस तरह से व्रत जब हम लेते हैं और उसको पूर्ण करते हैं, तो उसे कहते हैं कार्तिक का आदर करना या कार्तिक महीने में भक्ति करना। अब जब हम ऐसे व्रत का पालन करते हैं तो उससे लाभ क्या होता है, उसके संदर्भ में ये अनेक उल्लेख हुए हैं। जैसे पद्म पुराण में है, पद्म पुराण के मथुरा मंडल में है। तो हाँ, ये ऊर्जा का क्या अर्थ है? जैसे ऊर्जा, जैसे कि हमारे शरीर में यदि ऊर्जा संचित है, तो फिर हम लोग जो है, जब हमें ऊर्जा ग्रहण कर, मान लीजिए कि हमारे शरीर में ऊर्जा है, तो जैसे हम कल जो है उपवास रहेंगे, तो यदि हम कल कुछ ग्रहण नहीं भी करेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा है, तो हमारा शरीर जो है वो चलायमान रहे। और यदि हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं रहेगी, तो हम जो है चलायमान नहीं रहेंगे। तो इसी तरह जैसे ये कार्तिक जो महीना है, इसमें जब हम ऊर्जा व्रत पालन करते हैं, तो क्या होता है कि हमें भक्ति करने की एक शक्ति प्रदान होती है। शक्ति हमारे अंदर जो है वो प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हो सकता है कि आगे हमारे जीवन में कुछ समस्या आए, कठिनाई आए, तो ऐसे समय में ये जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर की काम आएगी और हम भक्ति के पद से जो है भ्रष्ट नहीं होंगे, पद भ्रष्ट नहीं होंगे या भक्ति से हम दूर नहीं होंगे। तो ये यहाँ पर ये जो शब्द ऊर्जा का तात्पर्य है। तो कार्तिक के महीने में हम जब अधिक से अधिक भक्ति के अंगों का पालन करके हम ऊर्जा संग्रहित करते हैं, जिससे कि हमारी आगे जीवन में यदि कोई समस्या आए भी, तो भी हम उससे आसानी से उससे लड़ सकते हैं, उससे निपट सकते हैं और हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अब इसका महत्व क्या है, तो यहाँ पर जैसे बताया हुआ है पद्म पुराण में, यथा दामोदरो भक्तवत्सलो विदितो जने तस्यायाम तादृशो मास स्वल्पमपि उरुकारकः। कि जैसे दामोदर भगवान के बारे में कहा गया है कि वह अत्यंत भक्तवत्सल है। कैसे माता यशोदा को भगवान दामोदर ने कृपा प्रदान की, और यही दामोदर जी ने जो है नल मणिग्रीव और नल कुबेर, इनको भी अपनी कृपा प्रदान की। तो इसलिए इन्हें भक्तवत्सल विदितो जन, सभी लोगों में दामोदर जो है वो भक्तवत्सल के रूप में प्रसिद्ध है, जाने जाते हैं।
तस्यायाम तादृशो मास, तो उन्हीं के जैसा उनका ये जो मास है, अर्थात कार्तिक मास, दामोदर मास भी जिसे कहते हैं, स्वल्पम अपि उरुकार का, यदि इसमें कोई थोड़ी भी भक्ति करता है तो उसका महान फल जो है वो प्राप्त होता है। एक माला किया तो उसका 1000 गुना जो है लाभ प्राप्त है, इस तरह से। फिर पद्म पुराण के मथुरा मंडल में बताया हुआ है कि भुक्तिम मुक्तिम हरिर्दद्यात् अर्चितो अन्यत्र सेविनाम भक्तिम तु न ददात्येव यतो वश्य करी हरे। हाँ हाँ, भगवान से यदि कोई सेवा, अगर भगवान की कोई सेवा कर रहा है और यदि वो भुक्ति चाहता है, अर्थात भौतिक भोग की कामना कर रहा है वो, या मुक्ति चाह रहा है, सायुज्य मुक्ति चाह रहा है, तो भगवान उसको आसानी से प्रदान करते। परंतु भक्तिम तू न ददात्येव, परंतु भगवान भक्ति जो है किसी को आसानी से नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि यतो वश्य करी हरे, क्योंकि भगवान जब भगवान किसी भक्त को भक्ति प्रदान करते तो वास्तव में भगवान उसके वश में हो जाते। तो इसीलिए भगवान आसानी से जो है भक्ति किसी को प्रदान नहीं करते। परंतु सात्वंजसा हरेर भक्ति लभ्यते कार्तिके नरे मथुरायाम सकृत अपि श्री दामोदर सेवनाथ। और ऐसी भक्ति जो है लभ्यते कार्तिके नरे, यदि कार्तिक महीने में कोई भक्ति का कोई अंग का कोई व्यक्ति पालन कर लेता है तो ऐसी भक्ति जो कि भगवान देते नहीं है, बहुत मुश्किल से देते हैं, और वो भी भक्ति कहां पर करेंगे? मथुरायाम। अगर कोई एक बार मथुरा में श्री दामोदर की, हाँ यहाँ पर ये बताए कि ऐसी भक्ति भी भगवान आसानी से दे देते हैं यदि कोई व्यक्ति कार्तिक महीने में मथुरा में एक बार भी भगवान श्री दामोदर की सेवा कर लेता है। तो ये कार्तिक महीने में और मथुरा मंडल में भगवान की सेवा का फल बताया है। तो इस तरह से कार्तिक महीने का महत्व है कि एक बार कोई मथुरा में भगवान की सेवा कर ले दामोदर तो उसे भगवान हरि भक्ति प्रदान कर देते। और ऐसी भक्ति को भगवान यदि कोई जन्मों जन्मों तक भी सेवा कर रहा है तो वो देने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, परंतु कार्तिक महीने में कर ली तो आसानी से प्रदान प्राप्त हो जाती है। तो ये यहाँ हाँ, पर हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ हाँ पे वृंदावन लिखा है, पर बरसाना हो गया या वृंदावन हो गया, तो उसका कुछ लाभ नहीं है क्या? नहीं नहीं, उन सब का लाभ यहाँ पे केवल मतलब ये सांकेतिक रूप में मथुरा बताया हुआ है। ये वास्तव में क्या है कि ये मथुरा शब्द इसीलिए आया यहाँ पर क्योंकि ये मथुरा मंडल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना पद्म पुराण के मथुरा मंडल में। हाँ तो ये हाँ। मथुरा मंडल, पद्म पुराण ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि कई चीजों का महात्म बताया हुआ है उसमें। तो उसमें वृंदावन का अलग से महात्मा बताया हुआ है, कार्तिक महीने का अलग से महात्मा बताया हुआ है, अनेक पवित्र नदियों में स्नान का महत्व बताया हुआ है, एकादशी व्रत का महत्व बताया हुआ है। ऐसे बहुत सारे जो व्रत और ये सब है इनका महात्म्य जो है पद्म पुराण में बताया है। जैसे गीता महात्म्य में बताया हुआ है पद्म। क्योंकि हम लोग का हम्म। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आपकी, कट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मथुरा तो एक सांकेतिक रूप में यदि कोई वृंदावन में भी करे, बरसाना में भी करे तो भी उसका फल उसे प्राप्त, वही फल प्राप्त हो जो यहाँ पे मथुरा में लिखा हुआ। क्योंकि हम लोग गए थे ना, तो ऑटो बोल रहा था हम लोग ज्यादा मथुरा में नहीं रहते, हम लोग ज्यादा वृंदावन और बरसाना में भी रहते। हाँ ऐसे वो ऑटो वाले बोल रहे थे कि ज्यादा हम लोग नहीं रहते, यहाँ पे गोवर्धन है वृंदावन में, मथुरा में ज्यादा कोई जाता नहीं है, कि मथुरा के लोग यहाँ पे आते और गोवर्धन को परिक्रमा करते, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। नहीं नहीं, तो ये सब का महत्व है, मतलब मथुरा की अगर आप वृंदावन में करेंगे, गोवर्धन में करेंगे, इन सब में भी आजकल मतलब ये जो मथुरा में रहने का इसलिए ये नहीं है क्योंकि आजकल जो भौगोलिक स्थिति के कारण मथुरा में वास नहीं हो रहा है, क्योंकि वृंदावन जैसे काफी मंदिर मठ और ये सब है तो इसलिए वहां पर ज्यादा भक्त ये है। लेकिन ये इसे महात्मा की और ये इसके हिसाब से नहीं है। और जैसा आपका ये प्रश्न था कि केवल मथुरा में, तो केवल मथुरा में नहीं, यदि कोई वृंदावन में भी करता है, बरसाना में भी करता है, गोवर्धन के पास भी करता है, तो वो सब जो 84 लाख नहीं, 84 लाख नहीं, 84 माइल से ऐसा कुछ तो उनका परिक्रमा मार्ग है जिसे ब्रजमंडल कहते हैं। योजन, योजन ना प्रभु, हाँ 84 84, योजन। हाँ 84 योजन ऐसा। तो ब्रजमंडल है, तो उस ब्रजमंडल में आप कहीं भी ये अंग करेंगे तो उसका वही लाभ होगा। तो यहाँ पे मथुरा जो है वो सबको इंक्लूड करता है, बरसाना, वृंदावन, गोवर्धन और सब।
ठीक है माता जी। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ू क्या प्रभु जी? हाँ माता जी, पढ़ दीजिए। मैंने पद्मपुराणात असे म्हटले आहे, भगवंत एखाद्या भक्ताला मुक्ती किंवा भौतिक सुख आ- अर्पण करू शकतील, परंतु भक्त जेव्हा मथुरेत राहून कार्तिक मासात भक्तिमय सेवा करतात, तेव्हा त्यांना भगवंतांची केवळ शुद्ध भक्तिमय सेवाच प्राप्त करण्याची इच्छा राहते. याचे तात्पर्य असे की जे लोक भक्तिमय सेवा स्वीकारण्याविषयी गंभीर नाहीत, त्या साधारण लोकांना भगवंत आपली भक्तिमय सेवा प्रदान करीत नाहीत. परंतु अशा लोकांनीही जर नियमांचे पालन करून कार्तिक मासात मथुरा मंडळात राहून भक्तिमय सेवा केली, तर त्यांना अतिशय सुलभ रीतीने भगवंतांची व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होती. तो इसका अनुवाद तो मैं बता ही दिया। पढ़िए अब आगे का भी अंग, ये 59वां अंग है, भगवान की लीला संबंधी उत्सव को मनाना। विविध उत्सव साजरे करणे. भविष्य पुराणात भगवंतांचा आविर्भाव आणि त्यांच्या इतर दिव्य लीलांच्या संबंधात निरनिराळे उत्सव अथवा सण साजरे करण्याविषयी असे म्हटले आहे, हे भगवान जनार्दन श्रीकृष्ण, देवकी मातेने तुम्हाला जन्म दिला, तो तिची कृपा करून तुम्ही आम्हाला सांगाल का तिथी कृपा करून आम्हाला सांगाल का? जर तुम्ही तसे केले तर आम्ही त्या तिथीला एक मोठा उत्सव साजरा करू. हे केशीसूदन, आम्ही तुमच्या चरण कमलांशी पूर्णपणे शरणागत आहोत आणि अशा उत्सवाद्वारे आम्ही केवळ तुम्हाला संतुष्ट करू इच्छितो. नाही सॉरी भविष्य पुराणातील वरील कथनावरून आपल्याला असे प्रमाण मिळते की जी मनुष्य भगवंतांशी संबंधित असे विविध उत्सव साजरे करतो, तो निश्चितच भगवंतांना प्रिय असतो. तो ये है भगवान की लीला संबंधी उत्सव को मनाना। तो इसमें है श्री जन्मदिन यात्रा। तो विशेष रूप से यह जो अंग है, क्योंकि इसके पहले भी हमने एक जो अंग पढ़ा यथा वैभव महोत्सव, तो उसके अंदर तो कई सारे महोत्सव आते हैं, जैसे चंदन यात्रा हो गया, या फिर झूलन यात्रा हो गया, नौका विहार हो गया। तो ये सारे महोत्सव के संदर्भ में है, मतलब जो हमने पहला अंग पढ़ा 57वां वैभव महोत्सव, उनमें भाग। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से ये जो अंग है, जिसे शिला रूप गोस्वामी नाम दिए श्री जन्मदिन यात्रा, तो विशेष रूप से जब भगवान का आविर्भाव जो दिवस होता है, तो उस दिवस को के उत्सव को मनाना, तो ये इस अंग के अंतर्गत आता है। फिर वो चाहे राधा अष्टमी हो या फिर नरसिंह जयंती, जो भी आविर्भाव दिवस है, रामनवमी है, गौर पूर्णिमा है, तो ये सभी इस अंग के अंतर्गत आए। लेकिन वो जो बाकी मतलब जो 57वां अंग था यथा वैभव महोत्सव, तो उसके अंतर्गत जो सारे अनेक उत्सव आते हैं भगवान के, वो सभी उसके अंतर्गत आते हैं। तो इस अंग के आधार पर, जैसे यहाँ भविष्य पुराण में बताया हुआ है कि यस्मिन दिने प्रसूतेयम देवकीम त्वाम जनार्दन तद दिनम भ्रुवि वैकुंठ कूर्मस्ते तत्र च उत्सवम। तो यहाँ पर एक भक्त भगवान से ये प्रार्थना कर रहा है कि यस्मिन दिने प्रसूतेयम देवकीम, हे जनार्दन भगवान, जिस दिन माता देवकी ने आपको जन्म दिया, तद दिनम भ्रुवि वैकुंठ, हे वैकुंठनाथ आप मुझे वो दिन बताइए। तो मानो कोई प्रश्न करेगा भाई वो दिन बताने से आप क्या करोगे, तो आगे कह रहे भगवान, वो भक्त कह रहे हैं कि कुर्मस्ते तत्र च उत्सव, मैं उस दिन को का उत्सव मनाना चाहता हूँ। मतलब आपके जन्म, मतलब जो आप इस भौतिक जगत में आविर्भाव हुए, तो उसका जन्मोत्सव मनाना चाहता हूँ। तेन सम्यक प्रपन्नानाम प्रसादम कुरु केशव, मैं आपका शरणार्थी हूँ, मैं आपके शरण आया हूँ, मुझ पर आप कृपा कीजिए हे केशव। सम्यक, ठीक प्रकार से मुझ पर आप कृपा कीजिए, मैं आपका शरणार्थी। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त ये प्रार्थना करे भगवान से कि मैं आपका जन्मोत्सव मनाना चाहता हूँ। मैं लाभ कुछ बताया हुआ नहीं, लेकिन ये अंग है एक भक्ति का, क्योंकि यहाँ भगवान का भक्त जो है वो प्रार्थना कर। हाँ, तो यहाँ पर प्रार्थना ये है कि तेन सम्यक प्रपन्नानाम प्रसादम कुरु केशव, तो ऐसे जन्मोत्सव को मनाने के पश्चात आप जो है वो प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा कीजिए। तो जब हम भगवान के जन्मदिन का जन्मोत्सव मनाते हैं, तो भगवान प्रसन्न होकर हम पर कृपा करते हैं। जैसे हम भौतिक जगत में भी देखते हैं, यदि किसी का बर्थडे है तो हम उसका बर्थडे
बड़े धूमधाम से मनाते हैं तो वो प्रसन्न हो जाता है, और फिर उस प्रसन्नता में हम अगर कुछ इच्छा करते हैं तो वो प्रदान भी करता है। और मान लीजिए कोई दोस्त है या कोई आपके परिवार व्यक्ति, आप अगर भूल गए कि उनका आज बर्थडे है और अगर आपने विश नहीं किया तो नाराज भी हो जाते। भगवान तो ऐसे नाराज नहीं होते, लेकिन यहाँ समझने की दृष्टि से कि जब जन्म दिवस मनाया जाता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान हमें कृपा प्रदान करते हैं। जन्मदिन के उपलक्ष्य में भगवान विशेष रूप से दयालु रहते हैं और अपनी कृपा जो है बांटते हैं। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देंगे। अगला कक्षा आपको गुरुवार होगा जो एक्स्ट्रा रहेगा हमारे शेड्यूल के अनुसार, तो हम आगे के अंगों की चर्चा करें। हरे कृष्णा। यदि किसी भक्त का प्रश्न है तो कोई पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु। 57 अंग था अपने पद के अनुसार भगवान की सेवा करना, 58 था कार्तिक में भक्ति करना। हाँ तो 59 नंबर क्या है फिर? क्योंकि 60 नंबर आपने बताया भगवान की लीला संबंधी उत्सवों का। नहीं नहीं, ये कुमारण। स्लाइड नहीं देख रहे क्या आप? 59, सॉरी मैंने गलत बोल दिया होगा। 59वां नंबर है ये, जो अभी हमने पढ़ा वो 59वां ही है। हाँ, वो मैं कंफ्यूज था इसलिए पूछ लिया। नहीं नहीं, 59 था। ओके, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मतलब प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप बोल रहे थे ना, जो वैष्णव थे वो अंग पे अंकित करते, जैसे पद्म, शंख, चक्र, हाँ हाँ। और तो दीक्षा होती है वो दूसरे कौन से संस्था उसमें वो भी चलता है। श्री संप्रदाय हाँ, में तो वहाँ के भक्त। तो लेडीज को भी करना पड़ता है हाथों पे ऐसे? नहीं नहीं, वो श्री संप्रदाय में शायद माता जी को दीक्षा ही नहीं मिलती है। अच्छा अच्छा। हाँ, केवल प्रभु जी भक्तों को ही मिलती है। ओके। और दूसरा ये प्रश्न था कि जैसे आप बोले कि चरणों को स्पर्श करना, पर जैसे कल वो महाराज आए थे ना, तो किसी ने उनको मतलब बोला नहीं कि हाथ में स्पर्श करो, दूर से ही दर्शन करो। तो चरणों के दर्शन हम लोग जैसे सन्यासी है या ब्रह्मचारी है, उनके चरणों का हम दर्शन नहीं करते, दूर से ही करते। तो फिर यहाँ पे चरणों का दर्शन लिखा है, वो समझ में नहीं आया। चरणों का स्पर्श करना। चरणों का स्पर्श करना तो तो देखिए कि साधारणतः जो भक्त रहते हैं वो विनम्र रहते हैं, वो चरण जो स्पर्श नहीं करने देते। तो ठीक है, यदि वो अंग हमें नहीं प्राप्त, कई बार होता है जैसे प्रभुपाद जी जो उनके निकटतम भक्त है, तो अभी यहाँ पे जब चरणों का जो स्पर्श है, अभी जैसे उनके जो सन्यासी शिष्य है या उनके जो बहुत क्लोज जो शिष्य है उनको चरण स्पर्श मिलता है। तो यदि हम इस तरह की डेडिकेटेड सेवा करते हैं कोई महान भक्त की, तो निश्चित रूप से वो भी जो कृपा है वो प्राप्त होती है। लेकिन उसके लिए काफ़ी हमें संघर्ष करना, मतलब काफ़ी हमें बहुत दृढ़ भक्ति करनी पड़ती, बहुत सेवा करनी पड़ती, तब वो कृपा प्रदान होती है। लेकिन ठीक है, एक अंग नहीं है लेकिन बाकी अंग तो हम प्राप्त कर सकते हैं। उनका दर्शन तो प्राप्त कर लिए ना हम, उनका स्मरण तो कर सकते हैं हम, उनको बैठने के लिए आसन की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं, मतलब वो जो भी अरेंजमेंट किया होगा कल उसमें सहयोग करके। बाकी सेवा तो हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब सारी, इसलिए इतने सारे सभी अंग बताए हैं, जितना ज़्यादा हम लोग कर सके वो अच्छा है। और जो नहीं भी मिले तो हमें उससे मतलब ये उसी को लेकर नहीं चलना है, बाकी जो अंग है उसमें हम लोग भाग ले सकते हैं, उनके द्वारा हम लोग कृपा प्रदान कर सकते नहीं प्रभु जी, मैंने नॉलेज के लिए पूछा, ऐसे कुछ नहीं। कुछ कुछ लोगों को क्या वास्तविक जैसे अभी कुछ कुछ ब्रह्मचारी है या कुछ कृष्ण के भक्त महान होते हैं, तो वो खुद को बहुत कम समझते हैं, इसलिए भी वो बोलते हैं कि पैर को मत छुओ, आप प्रभुपाद के दर्शन करो या मेरे से बड़े आचार्य उनसे दर्शन करो। तो फिर इसलिए मैंने पूछा, नम्रता के कारण भी कुछ लोग बोलते हैं कि चरणों को मत स्पर्श करो। वास्तविक वो बड़े होते हैं पर ऐसे बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमारा चरण मत स्पर्श करो, हम योग्य नहीं है ऐसे। तो आपका प्रश्न क्या था, मतलब आप मेरा क्या ये प्रश्न था कि जो अभी कल आए थे वो बड़े वैष्णव थे, तो उन्होंने चरण दर्शन नहीं बोला उनके करने के लिए। और दूसरा इस प्रश्न था, कोई जो वास्तविक जो नम्रता रहती है तो वो बोलते हैं हमारा ने चरण का स्पर्श करो, किसी और का करो, हम इतने योग्य नहीं। वास्तविक वो मान ही रहते। तो ये क्वेश्चन था मेरा। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि ये जो कल भक्त आए थे वो विनम्र थे या फिर किस कारण से नहीं कर रहे थे, करवा रहे थे, ऐसा आपका प्रश्न था क्या? नहीं, वो महान थे पर हाँ, क्या, कौन लोग कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं लेडीज का भी, तो इसलिए वो शायद दर्शन नहीं मिल पाया, ऐसे लग रहा है तो मुझे। आप तो सब जानते हैं, आपने तो उत्तर बता दिया। प्रश्न आपका हाँ, क्या तो है ये मैं ये जानना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न यही था कि चरणों का दर्शन, बाकी यहाँ पे लिखा था ना देखो, तो आपने दोनों उत्तर बता दिया। आपने बता दिया एक तो विनम्रता से कारण वो अपने को चरणों के दर्शन नहीं देते, या तो दूसरा ये है कि अशुद्ध हो, क्योंकि दूसरे लोग कहाँ कहाँ से मतलब अशुद्धता रहे
तो चरण, तो ये दोनों उत्तर तो आपने बता दिए, फिर आप इसमें प्रश्न क्या रहा आपका? तो नहीं, मैं बोले और कोई दूसरा होगा तो इसलिए फिर आपको पूछा मैंने अच्छा, बाकी इसके अलावा कोई कारण नहीं रहते, यही दो ही कारण है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। हाँ प्रभु जी, अभी आप ये जो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा रहे हैं, तो वो 19 अध्याय तक ही पढ़ाने वाले हैं आप। तो उसके बाद वाले अध्याय भी हमें आपसे सीखना है और डिटेल्स में सब पढ़ना है, ऐसी इच्छा है। और अभी भी आप फास्ट फॉरवर्ड ले रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ आपको बताना है, मगर टाइम नहीं है ऐसा। हाँ माता जी, ये तो है बात की टाइम जरा कम है, क्योंकि शेड्यूल के हिसाब से हो तो अच्छा रहेगा, थोड़ा शेड्यूल है ना। और इसके आगे का माता जी ऐसा है कि ये भक्ति शास्त्री के जो कोर्स है इसमें केवल 19 अध्याय है, तो 19 अध्याय तक हमें कवर करना पड़ता है। इसके आगे यदि सीखना है, समझना है, तो इसके लिए तो कुछ अलग प्रावधान करना होगा हमें, हाँ है ना प्रभु माता जी, जी? वही तो मैं बोल रही हूँ कि आगे भी आप कंटिन्यू रखना प्रभु जी हो, और कंटिन्यू कर लेना हमारा ऐसा। हाँ ठीक है ना माता जी, उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे, है ना। हम्म। पहले हम लोग हाँ ये कंप्लीट करते हैं 19वां, फिर उसके आगे देखते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, खुले पुस्तक मूल्यांकन प्रश्न का अभी जो असाइनमेंट दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, 7वां हाँ प्रश्न, हाँ। उसका थोड़ा गाइडेंस करना प्लीज। माता जी एक बार प्रश्न पढ़ेंगे वो, हाँ। अगर आपके पास होगा तो मुझे। श्रील प्रभुपादांच्या भक्ती रसामृत सिंधू अध्याय 10 मधील कथनांच्या मदतीने कुणाच्या स्वतःच्या जीवनातील येणाऱ्या कष्टांप्रती त्या व्यक्तीच्या योग्य भावनांची आपल्या भाषेमध्ये मांडणी करा. तो देखिए, योग्य व्यक्ती हाँ हाँ हाँ। तो ये माता जी, योग्य हाँ सॉरी बोलिए। योग्य व्यक्तिगत उदाहरणांच्या द्वारे स्पष्ट करा की कशा रीतीने या भावनेचा विकास आपल्या जीवनात कष्टांचा सामना करीत असता आपली मदत करतो. तो देखिए माता जी, ये जो एक अध्याय में कहीं भगवत कृपा करके एक ऐसा भगवत का अंग है, भक्ति का अंग है, जिसमें कि हमने वो श्लोक देखा था कि तत्ते अनुकंपा, ब्रह्मा जी की जो प्रार्थना है, जैसे उसमें रेफरेंस भी दिया है, अध्याय 10 है शायद ना वो, हाँ 10. 10 क्या, तो उसमें आप देखिए भक्ति का एक अंग है भगवत कृपा की अपेक्षा करना, और उसमें फिर ब्रह्मा जी के प्रार्थना का जो श्लोक उसका अनुवाद दिया है कि यदि कोई तत्तेनुकंपा सुसुमित क्षमाना भुंजन आत्म कृतम विवापकम विद्वाप वपुर्भिद और मुक्ति सब दाय भाव। तो यदि कोई मतलब ये श्लोक का अनुवाद ये ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि यदि किसी के जीवन में कोई भी कष्ट दुख परेशानी आ रहा है, तो वह इस तरह से सोचता है कि यह मेरे विगत कर्मों का फल है, और उस दुखों को सहते हुए भी यदि वो भक्ति में लगा रहता है, तो फिर उसे निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होती। तो इस श्लोक के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है। तो इसमें यही लिखना है कि कैसे जब हमारे जीवन में यदि कोई कष्ट या परेशानी आती है, तो हमें ये समझना है कि हमारे जो पूर्व जन्म में हमने जो भी पाप कर्म किए थे, उस पाप कर्मों के कारण हमारे मतलब अभी हमारे भक्ति में जीवन में कष्ट आ रहे हैं, और उन कष्टों को हमें सहते हुए, और ये समझना है कि ये तो भगवान, हो सकता है कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे जीवन में तो इससे ज्यादा कष्ट आने वाले थे, परंतु क्योंकि भगवान की कृपा है, इसलिए इतने ही कष्ट आ रहे हैं जिसे हम सह सकते हैं। तो ऐसी मतलब उसमें ये इस तरह का भाव हमें इस भाव के माध्यम से हमें उस प्रश्न का उत्तर लिखना है। और फिर हम कुछ शास्त्रों से उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे जो है परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला श्रृंगी का कि वो 7 दिन में जो है उनको मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, तो ऐसी अवस्था में भी उन्होंने कोई भी भगवान से कोई शिकायत नहीं की, जबकि भगवान ने उन्हें जब गर्भ में बचाया हुआ था, और अब आज जो है उन्हें 7 दिनों के अंदर जो है मृत्यु का श्राप मिला, परंतु फिर भी वो भगवान को ये नहीं कह रहे कि भगवान आपने तो मुझे घर में बचाया था, लेकिन अभी आप मतलब फिर भी मैं मतलब आपकी भक्ति कर रहा हूँ, मैं भक्ति में लगा हूँ, परंतु आज आप 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, लेकिन आप उसका मतलब मेरी कोई रक्षा नहीं कर। तो ऐसा उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं, परंतु फिर भी उस समस्या को भी उन्होंने ये अवसर लिया, और 7 दिनों तक निरंतर जो है भगवान की पूर्ण रूपेण से श्रवण के माध्यम से भक्ति का पालन किया।
तो ऐसे कई 2-3 उदाहरणों के द्वारा हम मतलब शास्त्रों के उदाहरणों के द्वारा हम इस प्रश्न को समझा सकते हैं और साथ में फिर हमें अपना लिखना है कि हमारे जीवन में भी यदि कोई समस्या है तो हमें क्या समझना चाहिए या कोई अगर आपके जीवन में कोई ऐसा प्रसंग आया हो जिसमें कि बहुत कष्टदायक है परंतु फिर भी उसमें आप उस कष्ट को सहते उस परेशानी को सहते हुए भी आप भक्ति के नियमों का पालन करते रहे और भक्ति में बने रहे, फिर कैसे वो जो है स्वाभाविक रूप से वो जो परेशानी थी वो चली गई। तो इस तरह से उस प्रश्न का हमें उत्तर लिखना है। प्रभु जी अब- इसमें प्रभुपाद का भी आएगा ना, जैसे प्रभुपाद ने भी बहुत हाँ, उसमें लिख सकते हैं आप, लेकिन उसमें ऐसे उदाहरण आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है कि अभी 10-12 के उदाहरण आप लिखो, 3 कोई उदाहरण आपको प्रमुख रूप से लिखना है, फिर आप और सीधे पर्सनल पॉइंट भी लिखना है। और पर्सनल भी लिखना है। आपको पर्सनल वही इसीलिए वो प्रश्न है कि हमारे पास हम तो वैसे शास्त्रों से तो कई उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन पर्सनली हम कैसे उसको डील कर सकते हैं, वो जो और नियम इसमें लिखा है कि 10 मतलब जो 10वां है अध्याय उसमें से ही लिखना है ना। 10वां अध्याय में से भी वो जो एक ही अंग है भगवत कृपेक्षा, ऐसा कुछ तो नाम है वो, जिसमें वो ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, वो केवल उस पैराग्राफ के आधार पर लिखना है। कौन सी प्रभु जी बताएंगे क्या? हाँ, एक मिनट, 10वां अध्याय निकालिए आप। 44वां अंग। हाँ, 44वां अंग, भगवत कृपा की आशा करना, ये हिंदी में भगवत कृपा की आशा करना हिंदी की में। प्रतीक्षा कर रहे। हाँ, तत्कृपेक्षणम। भागवतम 10:14-8 में कहा गया है, जो व्यक्ति आपकी अहेतु की कृपा के लिए निरंतर प्रतीक्षा में। हाँ, तो इस पैराग्राफ के आधार पर ही उसका उत्तर है, वो 10वें अध्याय में भी पूरा नहीं है, केवल इसके आधार पर, इस पैराग्राफ के आधार पर ही उसका उत्तर लिखना है। हरे कृष्ण प्रभूजी. हाँ, मतलब हा प्रभूजी, ह्या प्रश्नामध्ये फक्त शास्त्रातीलच उदाहरणं चालतील का? बाकी दुसऱ्या कोणाच्या भक्तांची नाही चालणार का, जे आत्ताचे? नहीं नहीं, इसमें अभी मतलब देखिए वर्तमान जो आचार्य उनका तो नहीं है, जो शास्त्रों से ही हमें लिखना पड़ेगा, प्रभुपाद जी तक आ सकते हैं आप, प्रभुपाद जी के ऊपर तक। ठीक है, ठीक है. ठीक है। क्योंकि आपको रेफरेंस भी देना पड़ेगा, आप कहीं का अगर उदाहरण देंगे तो परीक्षित महाराज और ये, तो फिर किस प्रसंग से आप लिख रहे हैं, तो ऐसा प्रॉपर आपको उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। नहीं तो आप तो कह सकते हैं कि मैंने एक प्रवचन में ये भक्त ऐसा, तो ऐसा नहीं। सामान्य तो जब हम ये ओपन बुक लिखते हैं तो इसमें हम रेफरेंस के साथ लिखते हैं, इसीलिए जो ग्रंथों से है वही हम लोग इसमें लिखते हैं। हा प्रभूजी. आणि प्रभूजी दोन्ही उत्तरपत्रिका एका वेळी दिल्यात चालतील की वेगवेगळं टायमिंग त्याचा? नहीं नहीं, अलग अलग देना है, वो जो आपने डेट दी है उसके हिसाब से देना है। ठीक है. प्रभु जी पहले की डेट 11/6 और दूसरा 2/7 का दिया आपने, तीसरे का। हाँ, 11/6 दिया है शायद और एक 2/7 दिया, हाँ बराबर है। मतलब हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, कल मंदिर में प्रोग्राम है क्या? हाँ मतलब जी, कल प्रोग्राम है, कल कीर्तन का प्रोग्राम रहेगा कल, मतलब लेक्चर नहीं प्रवचन होगा? नहीं, लेक्चर नहीं होगा, कीर्तन।